स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आपने देखा होगा, कल हमने रीजनिंग के बेसिक्स को देखा कि सिलेबस है क्या और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। मतलब हमने कल बेसिक्स को समझा कि रीजनिंग है क्या, रीजनिंग के कितने पार्ट हैं, पार्ट्स के भी कुछ पार्ट हैं, उनके अंदर टॉपिक हैं। और मैंने कल ही आपसे कहा था कि हम पहला टॉपिक अल्फ़ाबेट लेंगे। कौन सा टॉपिक? अल्फ़ाबेट। यानी कि हिंदी में कहूँ तो वर्णमाला। हिंदी में कहूँ तो वर्णमाला पहला टॉपिक है मेरा, अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला। अब देखिए, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अल्फ़ाबेट लिखना सही है या अल्फ़ाबेट्स लिखना सही है। मैं कह रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट लिखना सही है, क्या ये सही होगा या फिर ये सही होगा? ये सही होगा या ये सही होगा? आप मुझे बताएं कि ये से लिखना सही है या ये लिखना सही है। देखिए, ये जो लिखना है वो सही है, अल्फ़ाबेट वर्णमाला। अल्फ़ाबेट्स लिखना गलत होगा। तो क्या कह रहा हूँ मैं कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि ये वर्णमाला पढ़ रहे हैं हम यहाँ से। अब सबसे पहले ये देखें कि वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा 26 लेटर होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कौन कौन से? ABCDEFG HIJK LMN OPQRST UVWXYZ। यानी कि A to Z कितने होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। मैं एक बार लिख रहा हूँ, देखें। A मैंने लिखा A to Z। क्या लिखा मैंने? A to Z तक लिखा कि A से Z तक क्या है वो मैंने लिखा। अब देखिए, बात करेंगे A से Z तक तो मैंने लिख लिया कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की सबसे बड़ी समस्या आती है डायरेक्शन टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, अल्फ़ाबेट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कैसे करें। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कैसे बजाने। आज आपके लिए ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ मैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के लिए, उसको अपना लेना आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखिए क्या है, जैसे कि मुझे इसका लेफ्ट और राइट ज्ञात करना है, तो मैं अपना लेफ्ट हैंड, कौन सा हैंड? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड को यूँ रखा आपने, लेफ्ट हैंड की उंगलियां क्या है? इस दिशा में, ऊपर की दिशा में रहेंगी। अब जो लेफ्ट हैंड की उंगली है कौन सी? ये वाली मध्यमका जो है, इसको इसकी साइड में रखें, तीर की साइड में रखा। तो इसका जो पीछे का पार्ट है, जो काला पार्ट होता है, कई का क्या है सफ़ेद भी होता है, तो वो माइंड ना करें। जो पीछे का पार्ट है ये कौन सा हो जाएगा भाई? ये साइड हो जाएगी लेफ्ट। और जो पाम वाला हथेली वाला पार्ट है वो जाएगी राइट। क्या ये सिर्फ इसमें सही होगा? नहीं। यदि आपने इधर की साइड याद कर रहे हो आप, तो इसको मध्यमका को यूँ रखा, ये लेफ्ट ये राइट। आप याद कर रहे हो ऐसे, तो इसको यूँ रखा, ये लेफ्ट ये राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको तीर के निशान की ओर अपनी ये मध्यमका रखनी है, और जो पीछे का हिस्सा है वो आपको लेफ्ट दिखाएगा, और जो पाम वाला हथेली वाला हिस्सा है वो आपको राइट दिखाएगा। तो हमारा जो डिस्कशन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है कि लेफ़्ट और राइट क्या है, क्योंकि अधिकतर टॉपिक में हमें लेफ़्ट और राइट में कन्फ्यूजन होता है। रीजनिंग के अंतर्गत आपको लेफ़्ट और राइट पर फोकस करना है, क्योंकि 2 या 3 टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ पर आपको लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूजन होगा, और उससे आपका प्रश्न भी गलत होगा। जिसमें मेन होगा सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन टेस्ट। इन दोनों में लेफ़्ट राइट से ही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो क्या करेंगे हम, जिधर ये तीर का निशान है उधर की साइड मध्यमका, पीछे लेफ्ट आगे राइट, पीछे लेफ्ट आगे राइट, ये हमें करना है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ये तो लेफ्ट राइट वाली बात हो गई। देखिए, मैं आपको ABCD पढ़ा रहा हूँ, आपने बचपन में शायद पढ़ना भूल गए, इसलिए देखिए और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप नोट्स बनाओगे।
देखिए मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, मैंने ABCDEFGHIJKLMNOPQRST को कैसे लिखा कि मैंने पहले 14 लिख दिए और फिर मैंने कितने लिख दिए इधर से, हाँ 15 से स्टार्ट कर दिया 14 से। तो आप एक बार देखें, यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पर क्या है, ये 12 पर L है और 15 पर O है, 13 पर M है, 14 पर N है। देखिए मैंने लिखा है, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखिए पहले एक नोट डाल लें यहाँ पर, दो विपरीत क्रमांकों का योग 27 होता है। मैंने क्या बोला कि दो विपरीत क्रमांकों का योग 27 होता है। मतलब देखिए ए के अपोजिट क्या है, जेड है, तो ए का 1 और जेड का 26, टोटल कितना हो जाएगा भाई 27। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दो विपरीत क्रमांकों का योग, किन का, दो विपरीत क्रमांकों का योग कितना होगा भाई 27 होता है। तो देखिए ए जेड के अपोजिट है, बी वाई के अपोजिट है, सी एक्स के अपोजिट है, डी डब्ल्यू के, ई वी के, एफ यू के, और जी टी के, एच एस के, आई आर के, जे क्यू के पी के, एल ओ के और एम एन के। ये क्या है, सभी एक दूसरे के क्या है अपोजिट। और मैंने नोट क्या डलवाया है आपके लिए कि दो विपरीत क्रमांकों का योग 27 होता है। तो देखें कोई से भी दो उठा लें हम, जी के कोई से भी दो उठा लें हम, तो जी के अपोजिट क्या होगा टी, तो जी का 7, टी का 20, यानी कि 20 और 7 27। बात करते हैं 11 और 16 की, 11 और 16 कितने 27, 11 और 16 कितने 27। बात करेंगे 13 पर एम और 14 पर एन, तो 13 और 14 कितने 27। अब देखिए एक और नोट डाल लें, किसी भी अक्षर का दोनों ओर से क्रमांकों का योग 27 होता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि किसी भी अक्षर के दोनों क्रमांकों का योग, किसी भी छोर से दोनों अक्षरों के क्रमांकों का योग कितना हो 27। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम डी तक पहुँचे तो डी का ऊपर से कौन सा, यानी लेफ़्ट से कौन सा, चौथा, लेफ़्ट से समझना इस बात को, डी का कौन सा चौथा। लेकिन राइट से जब आएंगे तो डी का कौन सा बैठेगा भाई 23वां, कौन सा बैठेगा 23वां। जब यहाँ से हम जाएंगे वापस तो डी का कौन सा आएगा 23वां। तो दोनों का जोड़ कितना होगा 27। तो यही तो मैंने नोट डलवाया है कि किसी भी अक्षर का दोनों ओर से क्रमांकों का योग कितना होगा 27 होता है। देखिए मान लीजिए ये जी है, जी का कौन सा है 7वां, तो इधर से पीछे से कौन सा होगा 20वां। तो किसी भी अक्षर के दोनों छोर से क्रमांकों का योग क्या होगा 27 होगा। यही तो आपका नोट है, यही तो क्या है आपका नोट है। इसको लिखें और नोट को डालें। पहले और एक चीज़ समझ लें, देखिए इसको याद कैसे करना है। वैसे तो आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बता दूं याद करने के लिए, जिससे आपको कल के लिए याद रह जाए। आपने एक शब्द पढ़ा होगा इजोटी, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25। 5 पर ई आएगा, 10 पर जे आएगा, 15 पर ओ आएगा, 20 पर टी आएगा वाई। यदि आपको अल्फ़ाबेट कोडिंग, डिकोडिंग और हाँ अल्फ़ाबेट सीरीज तीनों कंप्लीट करनी है तो आपको ये याद होने चाहिए। आपका कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड में आपको करना है, कोडिंग डिकोडिंग का, अल्फ़ाबेट्स का या सीरीज का, तो आपको ये याद होनी चाहिए। सबसे मेन क्या है 1 से 26 तक इनको याद करना। अब देखिए और थोड़ी ट्रिक बताता हूँ मैं आपके लिए। आपने सुना होगा एक ग्रुप है G7, ग्रुप का नाम क्या है G7। तो जी कितने पर आएगा भाई 7 पर, जी कितने पर 7 पर। या फिर ऐसे याद, इसको ऐसे याद कर लेंगे, जी जब करेंगे तो क्या आता है ये 7 आ गया इसमें, ठीक है। फिर आएगा भाई देखो प्यार आपको कौन सी उम्र में होता है 16 की उम्र में। प्यार कौन सी उम्र में हुआ आपको 16 की उम्र में। प्यार तो 16 की उम्र में ही होता है, उसके बाद आपको प्यार नहीं होता है।
अच्छा, जब आपको प्यार हुआ 16 की उम्र में तो रानी कितने साल की थी भाई? 17 साल की। तो क्यू कितने पर? 17 पर। रानी कितने साल की? 17 साल की। राजा कितने साल का था भाई? 18 साल का। तो आर कितने पर? 18 पर। अच्छा, तो राजा की जो शादी है वो कितने साल की होगी? कब शादी होगी? इन दोनों की शादी कब होगी? जब रानी कितने की क्रॉस कर जाएगी? 18 से ऊपर। तो शादी के लिए कितनी साल होनी चाहिए उम्र? 18 यानी 19 होनी चाहिए 18 से ऊपर। तो शादी के लिए उम्र 19। अब आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो पहले क्रिकेट में टेस्ट मैच होते थे, फिर वनडे होने लगे, आजकल 2020 ज़्यादा होते हैं। तो T20 कौन से मैच? 2020 मैच। हमारे देश का जो युवा है वो कितने साल का है भाई? 21 साल का। 21 साल का जो व्यक्ति, उसको क्या है हमारे देश में क्या कहते हैं? युवा कहते हैं। तो युवा 21 साल का। और विक्ट्री का साइन क्या होता है भाई? विक्ट्री यानी कि ये साइन विक्ट्री का है। तो विक्ट्री यानी कि कितना? 22। कितनी उंगलियां? 2 उंगलियां। कितनी उंगलियां? 2 उंगलियां। अब बात करेंगे, देखिए m कितने पर? 13 पर। m का अपोजिट प्लस 10 कर देंगे, कितने पर आ जाएगा भाई? 23 पर। ये कुछ आपको याद करने की ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, आप कर लेना। कि G7 प्यार 16 की उम्र में, रानी 17 साल की थी, राजा 18 साल का था, शादी के लिए उम्र 19 होनी चाहिए, 2020 मैच खेलेंगे, फिर युवा 21 साल का होता है, और विक्ट्री क्या है? 22, यानी 2 साइन ये वाले। इसको आप लिखेंगे जल्दी से। फिर चलते हैं आगे टाइप पर, क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन करेंगे टाइप के हिसाब से। तो टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, बाएं छोर से 16वां अक्षर कौन सा है? आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि बाएं छोर से 16वां अक्षर क्या है। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि आपको ए से लेकर और जेड तक याद करने हैं। यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा भाई? 16 पर क्या आता है? पी, यानी प्यार कौन सी उम्र में? 16 की उम्र में। सीधा आंसर पी। इसको करने को आप ऐसे भी कर दोगे कि ए से जेड तक आप लिखोगे, फिर इसको काउंट करोगे, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा आएगा। तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना है? ए से जेड तक आपको पहले नंबरिंग याद कर लेनी है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं, आप सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन है आपके लिए 4-5 क्वेश्चन है, वो सॉल्व करो जल्दी से। कि बाएं छोर से 9वां कौन सा है, बाएं छोर से 19वां कौन सा है, दाएं छोर से 10वां कौन सा है, दाएं छोर से 25वां कौन सा है, दाएं छोर से 13वां कौन सा है, और बाएं छोर से 13वां कौन सा है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व कीजिए। देखो यदि आपको नंबर से याद है, यदि आपको नंबर से याद है तो आपको पता होगा कि बाएं छोर से 9वें पे क्या आएगा भाई? आई। क्या आएगा? आई। बायां छोर यानी कि कौन सा?
मैंने आपसे कहा था A to Z, ए कौन से बाएं छोर से है, जेड कौन से है दाएं छोर से है। तो बाएं छोर मतलब ए से, और दाएं छोर यानी कि जेड से। बाएं छोर से 19वां यानी कि एस आ जाएगा 19 पर। शादी के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए 19। दाएं छोर से 10वां। अब हमसे पूछा है दाएं छोर से, यदि बाएं छोर से पूछता तो हम क्या लिख देते, जे लिख देते। 10 पर क्या आता है, जे आता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, दाएं छोर से। हमको ये क्या है, हमको ये ढंग से देखना है कि पूछा कौन से छोर से है। तो दाएं छोर से पूछा है, तो दाएं छोर से कौन सा, 10वां। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि किसी भी अक्षर का दोनों छोर से क्रमांकों का योग 27 होता है। कितना होता है, 27। या कह ले कि दो विपरीत युग्मों का योग क्या होता है, 27। तो देखिए दाएं छोर से 10वां पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस कितना कर देंगे, कौन सा पूछा है भाई, 10वां। कौन सा पूछा है, 10वां। क्या आ जाएगा भाई, 17। और 17 पर तो क्या आता है भाई, क्यू। रानी कितने साल की होती है भाई, 17 साल की। चलो सर हम नहीं मान रहे, आपका सही है गलत है, हमें तो प्रूफ करके बताइए। देखिए प्रूफ करते हैं। आपसे पूछा कि दाएं छोर से 10वां कौन सा है। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हमारा क्यू आंसर आया, क्या हमारा आंसर क्यू आया। हमारा आंसर ऐसे भी क्यू आया और ऐसे भी क्यू आया। हमने क्या किया, मैंने आपको एक नोट डलवाया था कि किसी भी अक्षर का दोनों छोर से क्रमांकों का योग, किसी भी अक्षर के दोनों छोर से क्रमांकों का योग 27 होता है। तो हम क्या करेंगे, 27 माइनस पूछा कौन सा भाई, 10वां। 27 क्यों, क्योंकि उसने क्या है, दायां छोर दिया है। क्या दिया है, दायां छोर। तो अपोजिट साइड से आएंगे, यानी कौन सी साइड से, दाईं साइड से। तो माइनस कितना, 27 माइनस 10। जो आंसर आएगा उसको लेफ्ट से बता देंगे। आंसर आया 17, तो 17 पर क्या आता है भाई, क्यू आता है। अगला क्वेश्चन है दाएं छोर से 25वां। तो भाई 27 दाएं छोर से यानी 27 कर लेंगे, माइनस क्या कर लेंगे भाई, 25। आंसर कितना आएगा, 2। और 2 तो क्या आता है भाई, 2 पर क्या आता है, बी। समझ में आ गया। दाएं छोर से पूछा तो 27 में से हमने क्या घटा दिया भाई, 25 घटा दिया। कौन सा आया, 2, यानी बी। यानी दाएं छोर से 25वें नंबर पे क्या आएगा भाई, बी आएगा। अगला है दाएं छोर से 13वां। तो वही करेंगे 27 माइनस 13, तो कितना आएगा भाई, 14 आएगा। और 14 पर तो क्या आता है भाई, एन आता है। बाएं छोर से 13वां, इसमें पूछा है बाएं छोर से 13वां। जब बात चल रही थी, देखिए इसने क्या पूछा, इसमें बाएं छोर से 13वां। जब बात चल रही थी दाएं छोर से 13वें की, तो हमारा आंसर आया 14। क्यों, हमने 27 माइनस क्या कर दिया भाई, 13। अब हमने पूछा बाएं छोर से 13वां, कौन से छोर से, बाएं छोर से, यानी कि एक ही साइड से, ए बी सी डी। तो 13वां क्या आता है भाई, एम। 13 पर तो क्या आता है, एम। लिखो सभी आंसर्स को जल्दी, सभी आंसर्स को लिखो, फिर चलते हैं टाइप 2 की ओर। और जैसा कि कल मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, कल मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो तैयारी भी आप उसी हिसाब से करें। इस क्लास को लेने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपकी किसी भी बुक से ऐसा नहीं होगा जो सॉल्व ना हो रीजनिंग का। इस बात की आपके लिए क्या है, गारंटी है। देखिए चलते हैं टाइप 2। ये टाइप 2 में एक क्वेश्चन आ गया आपके पास। बाएं छोर से
9वें के दाएं 8वां। ये क्वेश्चन मार्क है भाई। अब तक आप कर रहे थे कि आपसे एक छोड़ दिया था बायां दायां और 9वां पूछ लिया, 13वां पूछ लिया। यदि बायां था तो सीधा काउंट किया हमने, जो था वो लिख दिया। यदि दायां था तो 27 में से घटाया और जो आया उसका नंबर लिख दिया। कि बाएं से पूछा 17वां तो क्यू आता है, और दाएं से पूछा 17वां तो 27 - 17 किया और 10 आया, और क्या आया जे। हमने ऐसा लिखा। अब टाइप 2 को थोड़ा डिफिकल्ट लेवल कर दिया। क्या कर दिया कि बाएं छोर से 9वां ज्ञात करना है और 9वें के दाएं 8वां ज्ञात करना है। इसके दो तरीके, एक तो आप ए से जेड तक लिखें, 9वें तक पहुँचे, 9वें पे आई आ जाएगा। फिर इसके दाएं 8वां जाएँ, इसके दाएं 8वें जाएंगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी क्यू आ जाएगा। एक तरीका ये, इसमें तो क्या टाइम जाएगा, क्या जाएगा इसमें तो टाइम जाएगा। अब जो वो तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए, इसके लिए आप 3 चीज़ लिख लें, बाद में समझा दूंगा, पहले लिखें कि लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट की बात होगी, सबट्रैक्ट यानी घटाओ, राइट प्लस राइट की बात होगी तो भी क्या आएगा सबट्रैक्ट, और राइट प्लस लेफ़्ट की बात होगी तो क्या आएगा भाई ऐड। देखिए 3 चीज़ मैंने लिखी। अब इनको समझें कैसे, कि जब भी वो बोलेगा कि बाएं छोर से 9वें के दाएं 8वां, तो बायां और दायां कितना हो जाएगा भाई, बायां दायां यानी कि लेफ़्ट और राइट, यानी ऐड कर देंगे। ठीक है। बात करेगा बाएं छोर से बायां 8वां तो माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या करा है वो देखें कि बाएं छोर से 9वें के दाएं 8वां, तो हम क्या कर देंगे भाई, 9 + 8 कौन सा 17वां। आपसे क्या पूछा है 17वां पूछा है कि कौन से छोर से, बाएं छोर से। इस पर तो क्या आता है भाई क्यू आता है, इस पर तो क्या आता है क्यू। एक बार दोबारा देखें कि जब बाएं बाएं की बात करेगा तो घटा देंगे, दाएं दाएं की बात करेगा तो घटा देंगे, लेकिन दाएं और बाएं की बात करेगा तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बाएं छोर से 9वें के दाएं 8वां, तो बायां छोर है 9वें के दाएं कौन सा है भाई 8वां, तो बायां और दायां मिल गया तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 9 और 8 17, 17 पर तो क्या आएगा भाई क्यू। 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करें उनको। क्वेश्चंस को करें। देखिए मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, 4-5 लोग करें एक बार। बाएं छोर से छठवें के दाएं 18वां, पहला दे रखा है बाएं, दूसरा दाएं, क्या करेंगे भाई लेफ्ट और राइट यानी क्या कर देंगे भाई जोड़ देंगे। तो 6 दाएं और इसका कर देंगे प्लस 18 कौन सा 24, और 24 में क्या आता है भाई बाएं छोर से पूछा है तो क्या आएगा x। बताइए तो आपको। अब पूछा दाएं छोर से 12वें के दाएं, इसको समझना कि दाएं छोर से 12वें के दाएं, दोनों दाएं दाएं हैं, दोनों ही क्या हैं राइट और राइट, दोनों को घटा देंगे, दोनों राइट और राइट हैं भाई, दायां छोर और ये भी दायां, दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 12 माइनस कितना करेंगे भाई 12 - 5 कर लो,
आएगा कितना 7। तो क्या ये सही है? तो क्या ये सही है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसने क्या पूछा है? दाएं छोर से। कौन से छोर से? दाएं छोर से। तो अब क्या करेंगे भाई? 27 - 7 यानी कि 20। 27 - 7 यानी कि 20। क्या कह रहा हूँ मैं? पहले हमने देखा कि दोनों का प्लस दिया हुआ है। दोनों का क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। तो हमने क्या किया? दोनों प्लस माइनस कर दिया। दोनों का दायां दायां यानी कि राइट और राइट, तो दोनों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 12 - 5 बचा कितना? 7। बचा कितना? 7। 7 किस घटाएंगे किस 27 में से? क्यों पूछा है? कौन से छोर से? दाएं छोर से। जहाँ भी दायां छोर आएगा वहाँ कितने में से? 27 में से घटाएंगे 7, बचेगा कितना? 20। बाएं छोर से 18वें के बाएं 9वां, बायां छोर और ये भी बायां, तो क्या 18 - 9 कर देंगे भाई। दोनों क्या है? लेफ्ट है। 18 - 9 क्या बचा भाई? क्या बचेगा बताइए? 9 बचेगा। और 9 पर तो क्या आता है? आई आता है। क्यों? इसने पूछा है बाएं छोर से। कौन से छोर से? बाएं छोर से। अब पूछेगा दाएं छोर से 23वें के दाएं 8वां। दाएं छोर से 23वें के दाएं 8वां, तो पहले 23, दाएं और दाएं दोनों क्या है? माइनस हो जाएंगे। 23 - 8 कितना आएगा भाई? 23 - 8 कितना आएगा भाई? 5। उसमें 15 बचेंगे। कितने बचेंगे? 15। क्या मेरा 15 सही है? जी नहीं। अभी बात हो रही है किसकी? दाएं छोर की। किसकी? दाएं छोर की। तो क्या करेंगे? 27 - 15। 27 - 15 कितना आएगा भाई? कितना आएगा बताइए? 27 - 15 कितना आएगा? 7। 15 गए तो कितने बचे भाई? और 12 पर तो क्या आता है? एल। 12 पर तो क्या आता है? एल। एक बार दोबारा समझे इन्हीं एग्जाम्पल को कि बाएं छोर से 9वें के दाएं 8वां, बायां और दायां क्या हो जाएंगे? प्लस 17 पर क्यू। क्यों? बाएं छोर से पूछा था। बाएं छोर से 6वें के दाएं 8वां, दोनों क्या हैं? अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। क्या हो जाएंगे? 24 एक्स प्लस हो जाएगा। अब देखो मेन चीज़ क्या है कि दाएं छोर से पूछा है, पहली बात तो। दूसरी बात 12वें के दाएं 5 में पूछा है, दोनों ही राइट राइट है, यानी कि -12 - 5 बराबर 7 और 27 - 7 बराबर 20। कितना हो जाएगा? 27 बराबर 20। बाएं छोर से पूछा है 9 आ जाएगा, दाएं से पूछा है तो पहले दोनों को घटा देंगे, फिर 27 में से माइनस कर देंगे। लिखिए लिख लिया सर? लिखो जल्दी। देखिए टाइप थर्ड की बात होगी अब कि टाइप थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम। बात होगी टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड का हम नाम दे देंगे, देखिए क्या, कि बीच में से गिनना। क्या है इसका मतलब? बीच में से गिनना। मतलब आपसे बोल दे क्वेश्चन वाला, एग्जाम वाला, कि एल के दाएं 12वां कौन सा है, बी के बाएं 5वां कौन सा है, टी के दाएं 11वां कौन सा है, वो कुछ भी बोल दे, यानी कि बीच में से वो लेटर उठाए, उसका दायां दायां बायां लेफ्ट राइट कुछ भी पूछ सकता है आपसे। क्या कर सकता है? कुछ भी पूछ सकता है। कोई बीच में से एक लेटर उठाएगा और आपसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए एल के दाएं 8वां। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि एल के दाएं 8वां। यदि आपको नंबर पता है तो आप क्या करेंगे? एल का 12 है, 8 यानी कि जोड़ के 20 कर देंगे। लेकिन यदि आपको नहीं पता है, आप क्या करेंगे? एल तक पहुंचेंगे पहले, उसके आगे क्या है 8 गिनेंगे, फिर जाकर टी पर क्या है 20 पर पहुंचेंगे। इसमें लगेगा टाइम। क्या लगेगा इसमें? टाइम।
तो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपके लिए, वो लिख लेना आप अपनी कॉपी में कि यदि बात करें दाएं जाना है तो क्या कर देंगे भाई, प्लस। यदि बात करें कि बाएं जाना है तो भाई क्या कर देंगे, माइनस। क्या कह रहा हूँ मैं कि यदि वो बोले कि राइट जाना है, आपको दायां जाना है तो आपको प्लस करना है, और बोले कि बायां जाना है तो आपको माइनस करना है। कैसे कि एल के दाएं 8वां, एल कितने पर आता है भाई, 20 पर। कहाँ जा रहे हैं, दाएं में, तो क्या कर देंगे, एल कितने पर आता है, 12 पर। कहाँ जा रहे हैं, दाएं, यानी कि 8, टोटल कितना, 20, और 20 पर तो क्या आता है भाई, टी, यानी 20 मैच। क्वेश्चन, एल के दाएं 8वां। मैंने अगला ही क्वेश्चन आपसे क्या किया, पहला क्वेश्चन था एल के दाएं 8वां। अब ये क्वेश्चन है एल के बाएं 8वां। ये क्वेश्चन क्या है, एल के बाएं 8वां। तो इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए एल कितने पर, 12 पर, बायां पूछा है तो बायां जाऊँगा, क्या करूँगा भाई, माइनस, कितना आएगा भाई, 4, और 4 पर तो क्या आता है भाई, डी, 4 पर तो क्या आता है, डी। क्वेश्चन, बी के बाएं, बी के दाएं 9वें के दाएं 4th। क्वेश्चन क्या है कि बी के दाएं 9वें के दाएं 4th। बी कितने पर भाई, 2 पर। बी कितने पर, 2 पर। के दाएं 9, दाएं यानी कि प्लस 9, वे के दाएं 4 यानी कि प्लस फिर और फिर 4 यानी कि 13, और 13 पर तो क्या आता है भाई, एम। 13 पर तो भाई क्या आएगा, एम। एक और क्वेश्चन करें, जैसे कि टी के बाएं 10वें के दाएं 5वां। क्वेश्चन क्या है कि टी के बाएं 10वें के दाएं 5वां, तो टी कितने पर है भाई, टी तो 20 पर आएगा। बात चल रही है बाएं की, यानी कि माइनस होगा, यानी कि 10। बात चलेगी दाएं की, यानी कितना होगा भाई, 10, दाएं यानी कि प्लस और 5, तो 20 माइनस 10 यानी कि 10 प्लस 5 यानी कि 15, और 15 पर तो क्या आता है भाई, 15 पर तो क्या आता है भाई, ओ। 15 पर तो क्या आता है भाई, ओ। तो टी के यानी कि टी कितने पर, 20 पर। टी के बाएं 10वां यानी कि 20 माइनस 10, और फिर दाएं यानी प्लस 5, तो 20 माइनस 10 प्लस 5 यानी कौन सा, 15, यानी 15 पर तो क्या आएगा भाई, ओ। इसको लिख लें एग्जाम्पल्स को, एक और देख लेगा जब तक। कैसे क्वेश्चन पूछ ले कि बी के दाएं 5वें के दाएं 14th कौन सा होगा। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि बी के दाएं यानी बी कितना, 2 प्लस दाएं 5वां, 2 प्लस 5 7 के दाएं कौन सा, 14वां। 14 और 7 कितना, 21, और 21 पर तो क्या आता है भाई, यू। ये बात तो कितने साल का भाई, 21 साल का। लिखें इसको, क्वेश्चंस को लिखें। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा
कि बाएं छोर से 9वें के दाएं फोर्थ, बाएं छोर से 9वें के दाएं फोर्थ। एक बार आप एक चीज़ देखें कि बायां छोर से 9वां कौन सा होगा भाई, आई होगा। तो 9वें के दाएं फोर्थ यानी कौन सा, 13 पर तो क्या आएगा भाई, एम। ये क्वेश्चन समझे कि मैंने पूछा बाएं छोर से 9वें के दाएं फोर्थ, तो दोनों को जोड़ दो, दाएं और बायां क्या आएगा, 13 आएगा। मैंने अब ये टाइप 2 में आपके लिए कराया था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं। दाएं छोर से 10वें के बाएं 5वें के दाएं 15वां। मैंने क्वेश्चन क्या किया कि दाएं छोर से 10वें के बाएं 5वें के दाएं 15वां। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी कर दिया है, वही चीज़। देखिए दाएं छोर से 10वें, या कैसे कर लूँ मैं, 27 माइनस 10 कर लूँ, 17 आ जाएगा। 17 के बाएं 5वां माइनस 5 कर दूँ, कितना आ जाएगा, 12 के दाएं 15वां प्लस 15 कर दूँ, क्या आ जाएगा भाई, 27। और 27 पर तो क्या आता है, ए। 27 पर तो क्या आता है, ए। मैंने जो क्वेश्चन ने मुझसे कहा मैं वही करता गया कि दाएं छोर से 10वां, दाएं छोर से 27 माइनस 10 17 आ गया, के बाएं 5वां माइनस 5 कर दिया 12 आ गया, के दाएं 15वां प्लस 15 कर दिया यानी कि 27 आ गया। कितना 27 पे क्या आएगा, ए। देखिए सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन में ऐसा होता है, इस बात को देखें, नोट डाल लेना भले ही, कि सिर्फ वर्ड फॉर्मेशन में ही ऐसा होगा कि ABCD का रिसाइकल नहीं होगा। कैसे कि जैसे जेड पर यदि 26 पर जेड पहुंच गया उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन या तो कोडिंग डिकोडिंग हो गई या फिर ये अल्फ़ाबेट हो गए, इसमें रिसाइकलिंग चलेगी, यानी कि A से B साइकिल चलेगा। तो 27 पर क्या आ जाएगा, A। 26 पर जेड, 27 पर A, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखें, T के दाएं 15वां। मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे कि T के दाएं 15वां। आप मुझे क्वेश्चन बताएं कि T के दाएं 15वां कौन सा होगा भाई, T के दाएं 15वां कौन सा होगा। देखिए 20, बात हुई दाएं की तो क्या हो जाएगा, प्लस 35। आप चाहो तो 35 तक चले जाओ, 26 से 35 पहुंचोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 पर क्या आता है, आई। 9 पर क्या आता है, आई। या फिर ऐसे कर लोगे 35 माइनस 26 कितना, 9। 9 पर क्या आएगा भाई, 9 पर क्या आएगा, आई। 35 माइनस 26 कितना, 9। और 9 पर तो क्या आता है, आई। देखो इसको लिखो फटाफट से, फिर 2-3 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे इसी के। देखिए थोड़ा टाइप 4 की ओर चलते ही मूव करते हैं। जो क्वेश्चन से मैं आपको होमवर्क में दूंगा उनको कल कराऊंगा, फिर या फिर अभी करा दूं, फिर आप क्या करोगे, आपके लिए होमवर्क दूंगा फिर कराऊंगा। टाइप 4, देखिए टाइप 4 में क्या है कि वो कंडीशन देगा आपके लिए, क्या देगा आपके लिए, एक कंडीशन देगा कि यदि वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए या सभी व्यंजनों को हटा दिया जाए, कुछ भी दे, लेकिन एक क्या है, कंडीशन देगा वो, एक क्या देगा, कंडीशन। देखिए कंडीशन क्या है, कि क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि यदि वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो, देखिए पहले ये देखें कि वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, A E I O U। वर्णमाला में स्वर कितने, 5 स्वर। कौन कौन से, A E I O और U। अब देखें बात को, मेरी बात सुने
कि ए ई आई ओ यू स्वर हैं, आपके क्वेश्चन आया, ये कंडीशन मान लीजिए कंडीशन है, आपके कंडीशन में क्वेश्चन से कि बाएं छोर से 11वां कौन सा है। क्वेश्चन है बाएं छोर से 15वां कौन सा है। क्वेश्चन है बाएं छोर से 18वां कौन सा है। क्वेश्चन है बाएं छोर से 6ठा कौन सा है। क्वेश्चन है बाएं छोर से 13वां कौन सा है। देखिए मैंने कंडीशन दी आपके लिए, यदि वर्णमाला में उपस्थित सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो इनके आंसर्स क्या होंगे। पहला क्वेश्चन है कि बाएं छोर से 11वां कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि बाएं छोर से 11वां कौन सा है। तो बाएं छोर से 11वां वैसे तो क्या होता है, के होता है, वैसे तो क्या होता है, के होता है, लेकिन इसने क्या कहा है कि यदि सभी स्वर को हटा दिया जाए तो। देखिए वैसे तो 11वें में क्या आ जाएगा, वैसे 11वां के होता है, लेकिन इसमें एक स्वर ए आ गया, एक ई आ गया, एक आई आ गया, 3 स्वर आ गए, 3 स्वर आ गए। देखो मैंने आपसे ये कहा कि मेरे ये 8 उंगलियां हैं, मेरे 8 उंगलियां, मैंने कहा कि यदि मैं इनमें से 3 उंगली हटा दूं, कितनी उंगली, 3, कौन कौन सी, 1 2 और ये 3 हट गई, बची कितनी, 5। लेकिन ये 3 उंगली यहाँ से हटा दूं और यहाँ से पीछे से जोड़ दूं कोई और उंगली, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 10 मार्कर हैं, कितने मार्कर हैं, 10 मार्कर हैं, मुझे उनमें से 4 मार्कर को हटाना है। मैंने उनमें से 4 मार्कर हटा दिए और 4 जोड़ दिए पीछे से, तो संख्या बराबर हो गई। ठीक है, 3 स्वर हमने हटा दिए, ए ई आई, कितने स्वर आए इसमें, 3 स्वर आ गए, ए आ गया, ई आ गया और आई आ गया। ए कितने पर, 1 पर, ई 5 पर और ई 9 पर। तो हम क्या करेंगे, 3 हट गए तो 3 जोड़ देंगे भाई, 3 और शब्द जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 14, और 14 पर तो क्या आता है भाई, एन। मैं क्या करूं, दोबारा समझें कि मैंने कहा कि बाएं छोर से 11वें तक कितने स्वर आ गए भाई, 3 स्वर आ गए, ए ई और आई। हमने तीनों को हटाया और 3 लेटर्स को जोड़ दिया, कितने में, 11 में, क्या आया 14। तो बाएं छोर से जो 11वां अक्षर होगा, इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बाएं छोर से 11वां अक्षर होगा वो के ना होकर के एन होगा। क्या होगा, एन होगा। क्या होगा, एन होगा। एक बार और समझ लें कि देखिए ए बी सी डी करके ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। मैंने कहा स्वर को हटा दीजिए भाई, ए ई और आई, 3 हट गए। अब बाएं छोर से 11वां गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां। जब स्वर हट जाएंगे तो बाएं छोर से 11वां कौन सा आएगा भाई, एन, जो कि वास्तविकता में कौन सा होगा, 14वां होगा। देखिए और आगे चलते हैं। अब पूछा है बाएं छोर से 15वां, 15 तक कितने स्वर आ गए भाई, ए आ गया, ई आ गया, आई आ गया, ओ आ गया, 4 हट गए तो 4 उसमें जोड़ देंगे, 15 + 4 कितने, 19। क्या 19 तक कोई स्वर आया, क्या 19 तक कोई स्वर आया, नहीं आया। 19 पर क्या आएगा, एस। तो इस कंडीशन के अनुसार बाएं छोर से 15वां कौन सा होगा, एस होगा। बाएं छोर से 18वां आपसे पूछा है, 18वें कितने, ए आ गया, ई आ गया, आई और ओ आ गया। 18 + 4 22। क्या मैं 22 का आंसर दे दूं, जी नहीं। क्यों, 22 तक पहुंचते पहुंचते एक स्वर और आ गया, कौन सा, यू। कौन सा आ गया, यू। तो यू को भी हटा देंगे और क्या करेंगे भाई, 22 + 1 यानी कि 23, और 23 पर क्या आता है भाई, 23 पर क्या आएगा, डब्लू। तो बाएं छोर से जो 18वां होगा वो कौन सा होगा, डब्लू होगा। कौन सा होगा, डब्लू, इस कंडीशन के अनुसार। ये क्वेश्चंस इस कंडीशन पे हैं। बाएं छोर से छठा, छठे में एक स्वर ए आ गया, एक स्वर ई आ गया, 6 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8। 8 पर तो क्या आता है भाई, एच आता है। बाएं छोर से 13वें तक 3 स्वर आ गए, ए ई और आई, 3 हटा देंगे, 3 जोड़ देंगे आगे, 13 और 3 कितना, 16।
3 हटाया, 3 जोड़ दिया, 16 में एक स्वर आ गया ओ, ये 15 में आएगा, 16 में एक स्वर आ गया ओ, तो 16 में एक और जोड़ देंगे, 16 प्लस 1 कितना 17, और 17 पर तो क्या आता है भाई क्यू। इसका आंसर क्या होगा क्यू। मैं क्या कह रहा हूँ दोबारा समझे कि कंडीशन दी मैंने, यदि वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो, सभी स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू, कंडीशन क्या दी मैंने कि यदि वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए तो, और स्वर कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, बाएं छोर से 11वां कौन सा होगा। जब 11वें तक पहुँचे तो हमने देखा ए ई आई, क्या ए ई और आई 3 स्वर थे, 3 को हटाया और आगे वाले 3 शब्दों को जोड़ दिया, तो 11 और 3 कितना 14, और 14 पर क्या आता है एन। मैंने आपको भी एक्सप्लेन करके भी दिखाया था। अगला क्वेश्चन आया कि बाएं छोर से 15वां, 15वें में कितने स्वर आए 4 स्वर ए ई आई ओ, 15 में 4 स्वर को हटाया, 4 को जोड़ दिया, 15 और 4 19, 19 पर तो क्या आता है भाई एस। तो इस कंडीशन के अनुसार इसका आंसर एस। बाएं छोर से 18वां, 18वें में कितने स्वर 4 स्वर, 4 को हटाया, 4 को जोड़ दिया, आया कितना 22। 22 पर वैसे तो यू आता वी आता है, लेकिन इसमें एक स्वर यू भी आ गया, कौन सा स्वर आ गया यू, तो यू को भी हटाएंगे और एक को जोड़ देंगे, क्या आएगा 23 यानी कि डब्लू। बाएं छोर से 6वां, 6ठे में 2 स्वर आ गए ए और ई, 2 को हटाया, 2 को जोड़ा, 8वें पर क्या आएगा एच। बाएं छोर से 13वां, 13वें में 3 स्वर हैं, कंडीशन है स्वर को हटा दें तो 3 को हटाएंगे तो 3 अगले शब्द जोड़ेंगे 16 तक पहुँचे तो एक और स्वर आ गया कौन सा ओ, तो ओ को भी हटाया और एक और को जोड़ दिया कौन सा 17, और 17 पर क्या आता है भाई क्यू। इसको लिखे टाइप 4 तक। अब टाइप 5 से आपकी क्लास क्या है कल स्टार्ट होगी, कल आगे इससे आगे चलेंगे टाइप 5 से, और टाइप 8 और 9 तक इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।